हेलो बच्चों। हिंदी की बिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मनुष्यता कविता के अगले पदों को लेकर के कल बेटा आपको याद है हमने राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का व्यक्तित्व आपको बताया था और दो पद मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किए थे। आज आगे के अगले दो तीन पद पर आज फिर से मैं अपनी बात कहने जा रही हूँ। फटाफट देखिए, तीसरा पद राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का था। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ ताल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। है ना बेटा। अब प्रस्तुत पद के माध्यम से राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी ने एक पौराणिक स्थिति को बताया। पौराणिक से तात्पर्य पुराणों से कुछ उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण हमारे सामने दिए हैं कि वास्तव में उन्होंने परोपकार के लिए कुछ किया है। परोपकार मतलब दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के हित की रक्षा के लिए अपने द्वारा कुछ किया जाना ही परोपकार कहलाता है। तो सबसे पहला उदाहरण मैथिलीशरण गुप्त जी ने दिया है क्षुधार्थ। क्षुधा मतलब होती है भूख, क्षुधार्थ मतलब भूख से पीड़ित, भूख से व्याकुल। राजा रंती देव का नाम इधर आया है। करस्थ मतलब, कर मतलब होता है हाथ, करस्थ मतलब हाथों के बीच में आई हुई, थाल मतलब थाली। पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, क्षुधार्थ रंती देव ने दिया करस्थ थाल भी। यद्यपि राजा रंती देव काफी दिनों से भूखे थे। अब सोच लीजिए आप भूखे व्यक्ति का हाल कैसा हो सकता है। वैसा ही हाल राजा रंती देव का था। अचानक से उनके हाथ में भोजन की थाली आती है और उसी समय उस हाथ में आई हुई भोजन की थाली का वो त्याग कर देते हैं। बहुत बड़ा त्याग कहलाता है ये। भूखा व्यक्ति एक शेर के समान होता है, लेकिन उन्होंने अपनी भूख को तृप्त करते हुए और सामने वाले भूखे व्यक्ति की भूख को बुझाना उन्होंने उचित समझा। तो ये है इनका परोपकार। तो पहला उदाहरण राजा रंतिदेव का उन्होंने दिया है। दूसरे उदाहरण में उन्होंने दधीची का संवाद लिया है। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। परार्थ मतलब परोपकार के लिए। ऋषि दधीची ने भी, ऐसा माना जाता है कि वृत्तासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए वज्र का इनकी हड्डियों से वज्र बनाया जाना था। उसी से ही वो राक्षस मर सकते थे और किसी से नहीं। तो जब ऋषि दधीची को ये चीज पता चली तो उन्होंने बिल्कुल हंसते हंसते अपनी हड्डियां निकाल करके और दे दी, हड्डियों का ढांचा पूरा दे दिया कि जाओ इससे राक्षसों का नाश करो और एक मानव जाति का कल्याण करो। तो ऐसे थे ऋषि दधीची। उशीनर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया। गांधार देश के राजा जो थे उन्होंने भी एक अपना मांस दे करके एक कबूतर की जान बचाई थी। एक कबूतर दौड़ा चला आ रहा था और पीछे से एक शिकारी उसका पीछा करते आ रहा था और वहीं पर क्षितीश बैठे हुए थे। वो कबूतर आकर के दुबक जाता है उनकी गोद में। एकाएक क्षितीश सोचते हैं कि ये क्या हुआ। पीछे से शिकारी को आता हुआ देखते हैं। शिकारी मांग करता है अपने कबूतर की कि मेरा शिकार निकालो। उन्होंने कहा ये शरणागत है, मेरी शरण में आया हुआ है, ये मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले में आप कुछ और मांग सकते हैं। वो कहता है तो फिर हमें इसका मांस खाना है, इसके वजन का मांस हमारे लिए चाहिए। अपने शरीर का चर्म देकर के, स्वमास अपना मांस देकर के वो उस कबूतर के प्राणों की रक्षा करते हैं। ये है परोपकार। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। हंसते हंसते, आपको पता होना चाहिए कर्ण को जन्मजात कवच और कुंडल मिले हुए थे। जन्म से ही बाय बर्थ उनके लिए वो चीजें मिली हुई थी। तो उन्होंने उस चीज की भी परवाह नहीं की कि ये हमारी सुरक्षा कवच है, ये इनके बिना हम असुरक्षित हैं। लेकिन अपनी असुरक्षा को उन्होंने मानते हुए और अपने कवच और कुंडलों का दान करके दूसरों के लिए सुरक्षा प्रदान की थी। अनित्य, अनित्य मतलब कभी ना रहने वाला, हमेशा ना रहने वाला। अनित्य का अपोजिट हो जाएगा नित्य। तो अनित्य देह, देह मतलब शरीर। शरीर के लिए ऐसा कहा गया है कि हमेशा नहीं रहने वाला है और वास्तविकता यही है। शरीर हमारा मर जाता है, आत्मा हमारी जन्म जन्मांतर से जीवित है और जीवित रहेगी। इसीलिए उसको अनादि जीव कहा है आत्मा को। जीव मतलब जीवात्मा। तो आत्मा हमेशा रहने वाली है और शरीर हमेशा नहीं रहने वाला है। तो हमेशा रहने वाली चीज ऊंची है, बड़ी है, वो इस निजी चीज की परवाह नहीं करेगी। इसीलिए मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या करे। क्यों वो इस चीज के लिए डरे
क्योंकि वो तो अजर है, अमर है ना आत्मा, वो क्यों शरीर की परवाह करेगी। और वास्तव में हमें शरीर की परवाह नहीं करना चाहिए, हमें इस जीवात्मा की परवाह करनी चाहिए और इस आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, जैसा इन व्यक्तियों ने किया है। और सही मायने में वही एक सच्चा मनुष्य होता है जो ऐसे परोपकार को गले लगाता है और दूसरों के हितों की रक्षा के लिए भी कुछ करने पाता है। समझ में आया बेटा सभी के लिए? चलिए नेक्स्ट पद। सहानुभूति चाहिए वहां विभूति है यही, वशीकृता सदैव से बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे वही मनुष्य है, कि जो मनुष्य के लिए मरे। बड़ी अच्छी बात इधर गौतम बुद्ध के बारे में राष्ट्र कवि मैथिली गुप्त ने कही है। सहानुभूति दो शब्दों से मिलकर के बना है, सह और अनुभूति। सह मतलब अपने जैसा, अपने समान। अनुभूति मतलब अनुभव करना, अपने जैसा दूसरों के प्रति भी अनुभव करना। भाई दुख तकलीफ हमें होती है, हमें कष्ट होता है, पीड़ा होता है, फिर हम अपने कष्ट को तो ध्यान में रखते हैं, वैसा ही कष्ट अगर सामने वाले के ऊपर है तो उसके कष्ट को हम नजरअंदाज कर देते हैं। ये हमारी सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति अपने जैसा दूसरों के प्रति भी फील करना, वो हमारी सहानुभूति है। और यही मैथिली गुप्त जी ने कहा है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। जिस व्यक्ति के पास ये सहानुभूति का गुण है, ये उसका सबसे बड़ा गुण है। महाविभूति कहा है, बहुत बड़ा गुण है ये, मतलब वो व्यक्ति बड़ा गुणवान है जो अपने साथ सहानुभूति लिए हुए है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव से बनी हुई स्वयं मही। मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का एक पर्याय है मही। वशीकृता मतलब वश में कर रखा है, और वश में करने से तात्पर्य इधर मैथिली गुप्त जी का है कि ये धरती वही माँ है जिसने ऐसे कई सहानुभूति रखने वाले युवकों को जना है, जन्म दिया है। वशीकृता सदैव से बनी हुई स्वयं में ये धरती माँ हमेशा से ऐसे लोगों की माँ कहलाती रही है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विरुद्धवाद एक कह सकती हूँ मैं, एक पीरियड ऐसा आया था गौतम बुद्ध के समय में कि उन्हें ऐसा लगा कि हमारे समाज में कुछ ऐसे अंधविश्वास और रूढ़ियां प्रचलित हैं, अगर वो हमारे समाज में विद्यमान रहेंगी तो इससे हम जन कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बीड़ा उठाया, उन्होंने कोशिश की उन रूढ़ियों को, उन अंधविश्वासों को समाज से बाहर करने की। तो ये चीज जो थी, जिस समय में ये इन चीजों के प्रति एक विरोध जताया गया है, उसको विरुद्धवाद के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट है? आपको बोर्ड पूछ सकता है विरुद्धवाद से क्या तात्पर्य है, तो आप बता सकते हैं विरुद्धवाद मतलब एक ऐसा समय जो गौतम बुद्ध के समय था, और वो ऐसा समय था जिसमें उन्होंने प्राचीन मान्यताओं, रूढ़ियों, अंधविश्वासों का विरोध किया था। और विरोध करने की वजह परोपकार था। वो जानते थे कि अगर इस पर हमारा समाज चलता चला जाएगा, इन अंधविश्वासों पर अगर चलता चला जाएगा समाज, तो कभी उन्नति नहीं कर सकता है। समाज लगातार पतन की ओर बढ़ेगा, अवनति की ओर बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने वो कोशिश की जो कोई भी नहीं कर पाया। यद्यपि ऐसा नहीं है कि उस समय केवल गौतम बुद्ध ही पढ़े लिखे लोगों में से थे, ऐसे बहुत से पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के अंदर वो साहस नहीं होता है। वो साहस केवल दिखाया गौतम बुद्ध ने। तो विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। दया के कारण, दया किस पर? समाज के लोगों पर। समाज के लोगों पर उन्होंने दया की और फिर उन्होंने वो कोशिश की और उस कोशिश में वो कामयाब भी हुए। और पीछे से विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। विनीत मतलब पढ़ा लिखा लोगों का समुदाय जो था, वो भी उस कार्य में उनके योगदान देने के लिए पीछे पीछे चल पड़ा। भाई किसी ने शुरुआत नहीं की, शुरुआत की गौतम बुद्ध ने, लेकिन फिर समर्थक उनके लगातार उनके साथ बढ़ते चले गए। जब उन्होंने माना कि वास्तव में गौतम बुद्ध जो कार्य कर रहे हैं वो समाज के हित में है, जब ये लोगों ने जाना, तब उनके समर्थन में लोग उनके पीछे पीछे चलते चले गए। तो विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। वही व्यक्ति उदार होता है जो परोपकार करता है। और इधर उदार कौन हुए? गौतम बुद्ध, क्योंकि उन्होंने परोपकार करने की बात ठानी और किया और समाज के लिए आज नया रूप दिया, जो आज हमारे सामने एक उन्नत समाज दिखाई दे रहा है। आप सोचिए, अगर वो मान्यताएं, रूढ़ियां आज भी समाज में रहती तो क्या होता हमारे समाज का। आज इतनी उन्नत स्थिति में हम नहीं पहुंचने पाता। आपको ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगी, समय समय पर ऐसे काफी सारे विरोध इतिहास में लोग जताते चले आए हैं। राजा राम मोहन राय, विधवा विवाह का उन्होंने
विरोध किया था, समय समय पर बाल विवाह का विरोध किया था। तो ये एग्जाम्पल है, ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है और उन्नति का मार्ग दिखाया है समाज के लिए। तो सही मायने में वही एक सच्चा मनुष्य है जो समाज के लिए एक उन्नति देने की कोशिश करता है। स्पष्ट हुआ बेटा सभी के लिए? अगले पद पर पहुंचते हैं अपन। रहो न भूल के कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो धरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मदान्ध, मद और अंध, मदान्ध, मद घमंड में अंधा हो जाना। और किस वजह से अंधा हो जाना? तुच्छ, तुच्छ मतलब नाचीज, बेकार। वित्त मतलब धन। बहुत अच्छी बात राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त ने कही है। रहो ना भूल के कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में, इस नाचीज से पैसे पर तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड में अंधा नहीं हो जाना चाहिए। रहो ना भूल, कभी ऐसी भूल नहीं करना है। लोग ये भूल कर लेते हैं, भाई हमारे पास तो पैसा है मतलब सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। ये पैसा सब कुछ नहीं होता है। जहाँ पैसे का काम पैसे को करना है वहाँ पैसा ही करेगा, और जहाँ हमारी अन्य चीजों की सहायता है वहाँ अन्य चीजें ही काम करेगी। जैसे कहा जाता ना, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, सुई का काम सुई ही करेगी, तलवार का काम तलवार ही करेगी, है कि नहीं? वैसे ही ये गलतफहमी व्यक्ति को कभी नहीं पालना चाहिए कि हमारे पास धन है मतलब सब कुछ है, दुनिया खरीद सकते हैं। हम कभी नहीं खरीद सकते हैं। ये पैसा कभी किसी का सगा नहीं हुआ है। आज आप करोड़पति हैं तो कल आप रोडपति भी बन सकते हैं, रोड पर भी आ सकते हैं। ये पैसा कभी किसी का सगा नहीं हुआ है। आज है कल नहीं है। इस स्थिति में माया कभी स्थिर रहती ही नहीं है, लक्ष्मी कभी स्थिर रहती ही नहीं है, स्थायी रहती ही नहीं है। तो हमें क्यों भूल करना फिर ये सोच के कि हमारे पास पैसा है मतलब सब कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं है। सनात जान आपको करो न गर्भ चित्त में। सनात मतलब जिसका सब कोई है, सब कुछ है। मतलब हम ये मान लेते हैं कि पैसा हमारा सब कुछ है, और इस चीज का गर्व घमंड हम चित्त मतलब अपने मन में करने लगते हैं। एक तो भूल कर देते हैं, घमंड में अंधा हो जाते हैं पैसों के, और दूसरी भूल हम ये भी कर बैठते हैं कि हमारे पास धन है मतलब हम सनाथ है, हमारे पास सब कुछ है। ये भी हम दूसरी भूल कर देते हैं। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। फिर अनाथ कौन है यहाँ? ऐसे तो अनाथ कोई भी नहीं है, क्योंकि हम सबके साथ वो परमपिता परमेश्वर है ही, उसके होते हुए कोई भी इधर अनाथ नहीं है। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है। त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों की रक्षा करने वाले ईश्वर हमारे साथ है, और सबके साथ है। वो सभी का साथ देते हैं। अच्छे लोगों का अच्छा परिणाम होता है, और जो बुरे कार्य करते हैं उसके बुरे परिणाम होते हैं। लेकिन परिणाम देने वाला वही है, करने वाले हम, देने वाला वो। तो करना ही जब हमें है तो हम अच्छा क्यों ना करें? इसीलिए इधर राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। कोई अनाथ तो है ही नहीं इधर। भगवान की छाया सबके ऊपर है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। वो दीन बंधु, दीनों पर दया करने वाला, गरीबों पर दया करने वाला दयालु है। वो दीन बंधु है। बड़े विशाल हाथ, विशाल हाथ से मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबे लंबे हाथ है, नहीं, उसकी भुजाओं में बहुत दम है। वो अपनी भुजाओं के आगोश में सबके लिए ले सकता है, सब पर कृपा करता है। इससे तात्पर्य ये है विशाल हाथ होने से, सब पर, सर्वत्र है ईश्वर की कृपा, सबके ऊपर, सर्वव्यापी है ईश्वर, सबके ऊपर वो कृपा करता है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो धरे। ऐसा व्यक्ति, अतीव मतलब बहुत ज्यादा, भाग्यहीन मतलब बदकिस्मत, बुरी किस्मत वाला। कौन है बुरी किस्मत वाला? अत्यधिक बुरी किस्मत वाला कौन है? अधीर भाव जो धरे। अधीर का अपोजिट है धीर। धीर मतलब धैर्य, और अधीर मतलब अपने धैर्य को खो देना। अधीर भाव जो धरे, जो समय रहते अपने हथियार डाल देता है, जिसका साहस जवाब दे जाता है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम मन से जीते हैं तो जीते हैं, और मन से हम हार चुके हैं तो हार ही चुके हैं। फिर हमें कोई भी शक्ति जिता नहीं सकती है। इसीलिए इधर राष्ट्र कवि ने कहा है, वो व्यक्ति बहुत दुर्भाग्यशाली है जो समय रहते अपने साहस को खो देता है। इसलिए हमें कभी साहस को नहीं खोना है, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सही मायने में वही एक सच्चा मनुष्य है जो मनुष्य के लिए ही जीता है और मनुष्य के लिए ही मरता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये तीनों पद बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालते रहिए। मिलते हैं अगले पदों के साथ। बाय बाय।